टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी। रिलेशनशिप बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी। देखिए, कई बार आपको सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी गिवन होती है और आपको मोलरिटी कैलकुलेट करनी होती है, और कई बार आपको सॉल्यूशन की मोलरिटी गिवन होती है, आपको सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी होती है। तो किस रिलेशनशिप को हम यूज करेंगे वो यहां ड्राइव करेंगे हम। देखिए, हमने स्टडी किया था मोलरिटी का फॉर्मूला। हमने यूज किया था मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। इसी के कंपैरिजन में हम लिखेंगे नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी में मोलिकुलर मास की जगह हमने यूज किया था ग्राम। देखिए, नॉर्मेलिटी जो है, नॉर्मेलिटी में मोलिकुलर मास की जगह हमने यूज किया था इक्विवेलेंट मास। तो फॉर्मूला बनेगा मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। अब देखिए, यहां से हम 1000 को ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से 1000 निकालेंगे, किसके इक्वल आया, मोलरिटी इंटू मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर डिवाइडेड बाय, नीचे लेंगे मास ऑफ सोल्यूट। यहां से हमने 1000 की वैल्यू कैलकुलेट की, ये दोनों टर्म क्रॉस मल्टीप्लाई में ऊपर गई और ये टर्म नीचे डिवीजन में आई। अब यहां से भी हम 1000 को कैलकुलेट करेंगे। 1000 इज इक्वल टू, ये दोनों टर्म क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएंगी, नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूट। अब देखिए, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो हम दोनों की राइट हैंड साइड को भी इक्वल पुट करेंगे। क्या आएगा, देखिए, मोलरिटी इनटू मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर अपॉन मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू, इसके इक्वल पुट करेंगे, नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूट। देखिए, मास ऑफ सोल्यूट से मास ऑफ सोल्यूट को कैंसल आउट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को कैंसल आउट करेंगे, तो हमारे पास क्या बचा, मोलरिटी इनटू मोलिकुलर मास इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास। तो यहाँ से नॉर्मेलिटी की वैल्यू हम डिटरमाइन करेंगे, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू
मोलरिटी इंटू मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, और ये टर्म नीचे डिवीजन में आ जाएगी, हम लिखेंगे इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। अब देखिए हमारी रिलेशनशिप क्या आई, अगर हमें नॉर्मेलिटी डिटरमाइन करनी है तो मोलरिटी को मल्टीप्लाई करेंगे मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट से और डिवाइड करेंगे इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट से। अब देखिए इस रेशियो को क्या लिख सकते हैं हम, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। कल हमने स्टडी किया था जो इक्विवेलेंट मास होता है वो किसके बराबर होता है, मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो यहां से देखिए एन फैक्टर किसके इक्वल आया, मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। तो हम क्या करेंगे, यहां पुट कर देंगे एन फैक्टर, तो हमारा फॉर्मूला चेंज हो गया। नॉर्मेलिटी किसके बराबर आई, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। अब देखिए अब ये एन फैक्टर क्या लिया था हमने, मोलरिटी इंटू एसिड रिलीज करता है H पॉजिटिव आयन, और उसको हमने बोला था बेसिसिटी ऑफ एसिड। तो अगर कोई एसिड गिवन है तो एन फैक्टर रखोगे बेसिसिटी ऑफ एसिड, और अगर बेस गिवन है, बेस रिलीज करता है OH नेगेटिव आयन, तो हम फॉर्मूला बनाएंगे नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर की जगह रखेंगे एसिडिटी ऑफ बेस। तो ये रिलेशनशिप हमें ध्यान रखनी है। नॉर्मेलिटी किसके इक्वल होती है, मोलरिटी इंटू मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। या हम इस टर्म की जगह पुट कर सकते हैं एन फैक्टर, और एसिड के केस में एन फैक्टर किसके इक्वल होता है, बेसिसिटी ऑफ एसिड के, और बेस के केस में एन फैक्टर किसके बराबर होता है, एसिडिटी ऑफ बेस के। तो ये हमारी रिलेशनशिप है मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी के बीच में। क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ 0.2 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन। हमारे पास है 0.2 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन, हमें नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है। कैसे करेंगे, देखिए नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू बेसिसिटी ऑफ एसिड। मोलरिटी गिवन है 0.2 मोलर, और हम जानते हैं सल्फ्यूरिक एसिड रिलीज करेगा 2H पॉजिटिव आयंस, तो बेसिसिटी बनी 2, तो आंसर आया 0.4 नॉर्मल। कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ 0.6 नॉर्मल फॉस्फोरिक एसिड सॉल्यूशन। फॉर्मूला है नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू बेसिसिटी
ऑफ एसिड। अब देखिए मोलरिटी किसके इक्वल आई, मोलरिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी अपॉन बेसिसिटी ऑफ एसिड। नॉर्मेलिटी गिवन है 0.6 नॉर्मल, और आप देखोगे एसिड की बेसिसिटी, फॉस्फोरिक एसिड रिलीज करेगा 3H पॉजिटिव आयंस। तो हमने कल बताया था वो H पॉजिटिव आयन रिलीज होंगे जो ऑक्सीजन के साथ होंगे, और तीनों हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन के थ्रू जुड़े हुए हैं, तो 3H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा। तो हम 3 से डिवाइड करेंगे, वैल्यू आई 0.2 मोलर। तो इस ढंग से मोलरिटी से नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं और नॉर्मेलिटी से मोलरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपकी रिलेशनशिप होगी मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी के बीच में।